हेलो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब अपन आ गए हैं अपने वास्तविक संख्या के नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अपना जो गणित है वास्तविक संख्या है, इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने रह गए थे उन क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अपना जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन है किसी परेड में, क्या है क्वेश्चन आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों 616 सदस्यों वाली एक सेना। देखिए क्वेश्चन है आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। ठीक है, दोनों समूह की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। ठीक है ना, अपन स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है तो अपन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। इसमें अपन किसका करेंगे, लिखेंगे हल में। क्या लिखेंगे अपन सबसे पहले, हल। क्या लिखेंगे, हल। और लिखेंगे इसे क्रमबद्ध करने के लिए, क्या क्रम से जमाने के लिए, क्रमबद्ध करने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, अपन इसमें यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसे क्रमबद्ध करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग अपन यहाँ पे करेंगे। इससे क्या करेंगे, HCF 32 और 616 का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे 616 का, और इसका तो 616 का अपन निकालते हैं। तो देखिए 616 जो है इसका आता है आपका 32 इंटू 19, और शेषफल कितना बचता है आपका 8। ठीक है, शेषफल बचता है आपका 8। अब इसे आइए यदि अपन करते हैं तो यहाँ पे बड़ी क्या है, इधर 32, क्या है आपका 32 बराबर इसे लिखेंगे अपन 8 इंटू 4। इसमें बच क्या रहा है 0, यानी इसका 8 से भाग देने पर, कितने से 8 से भाग करने पर, 8 से अगर भाग करने पर शेषफल कितना आया, 0 आया। मतलब HCF 8 है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि भाई ये इन्होंने कर दिया है कि ये यूक्लिड विभाजन से किया है, तो यूक्लिड विभाजन भी क्या होती है बच्चों को ये पता ही नहीं रहता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझा देता हूँ कि कैसे किया गया है। देखिए समझिए, इसे बहुत ही गहराई से समझना। ये आपको दो संख्या दी, एक 616 और 32। यूक्लिड विभाजन अपन क्या करते हैं 616, अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी है और 32 में से, तो अपन लिखेंगे ये 616 बड़ी है कितने से, 32 से। तो अपन करते क्या है, इसे करने का मैं थोड़ा सा आपको तरीका बताता हूँ। जो बड़ी वाली है उसको अपन लिखते हैं यहाँ पे, और छोटी वाली को लिखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है ना, अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे मैं एक रफ कार्य बना देता हूँ। तो अब 32 का अपन कितने भाग देना, 616 में अपने भाग देना
है तो 32 से कम, यहाँ पे देखिएगा 32 से कम 32, एक इधर ले लिया, 11 में से 2 गई तो 9 बचा, इधर 5 में 2 गई तो 2 बचा, उतारा 6। और 32 कब करेंगे अपन तो आपका हो जाएगा 32 का 8 बार गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6, यहाँ से का 1, 8 3 24 और 1 25, ठीक है। 256, 6 में 6 गया तो 0, 9 में 5 गए तो 4, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है ना। अब आपका जो शेषफल बचता है 8 दूनी 16 का 6, हासिल को 1, 8 3 24, 24 और 1 25, 6, 9 में से 5 गई तो 4, 40 आपका शेषफल यहाँ पे बचता है। फ्रेंड, अब बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि ये जो आंसर आया है इससे पार्ट कैसा है, यूक्लिड विभाजन कैसे हल करते हैं। तो इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या करना तो पूरा लॉन्ग ही पड़ेगा, लेकिन आपको सरल तरीका बताया था। 2 संख्या दी है आपको, इसमें क्या क्या दी है, एक 32 दिया है और एक दी है आपको 616। अब ये देखिए इन दोनों से बड़ी कौन सी संख्या 616 है, तो जो बड़ी वाली संख्या रहती है उसको अपन यहाँ लिखते हैं आगे और पीछे वाले को, छोटी वाली को पीछे। अब देखिए अपन यहाँ पे एक रफ कार्य बता देता हूँ मैं आपको, रफ कार्य समझ लीजिएगा। इसमें क्या रहता है, अपन 32 का भाग इसमें देते हैं 616 में, कितनी एक बार में आपका आएगा 32 एकम 32, ठीक है। 32 इधर 11 में से 9 और इधर 5 में से 2, 29 आपका बच जाता है, होता है 6। तो 32 में यदि आप करते हो तो 9 दूनी 18 का हासिल का 1 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 27 हो जाएगा 28, ठीक है। 28 हो गया, ये 16 में से 8 बची, इधर 0 0 बचा। यानी आप देखिएगा यहाँ पे 32 का भाग यदि इसमें देते हैं तो कितनी बार में जाता है, वो जाता है 19 बार में, बचता है आपका शेषफल। अब कॉम्प्रोमाइज ये करना है अपन को, इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। इन दोनों में से आपकी जो बड़ी है वो है आपकी 32, तो अपन इसे लिखेंगे 32 और छोटी वाले को यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले 32 बड़ा है किससे, 8 से, ठीक है। अभी अगर आप 32 बराबर यहाँ 8 लिखा आएगा, कितना बार में गुणा करें कि 32 है, तो ये हो जाएगा आपको 4 बार में। यहाँ पे वापस करके देखते हैं, 32 में 8 चुके 32 और 32 में कुछ गया तो कुछ भी नहीं बचा है, तो शेषफल क्या बच जाएगा यहाँ पे 0। यानी कितने से भाग देने पर, 8 से भाग करने पर शेषफल कितना बचा अपना, 0 बचा है, 0 बचा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका 0 बचा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो HCF जो रहेगा आपका वो 8 ही रहेगा, ये बताना था अपने, ठीक है। इसको क्या डायरेक्ट कॉपी में यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिया है 16 632, ये 32 इंटू 19 प्लस 8 32 बराबर, ये आपको शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन अपन को क्या समझना है, इसलिए अपन इसको इस तरह हल करेंगे। अब वापस एक क्वेश्चन और आपके सामने आया है। क्वेश्चन है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू है, उसके पास काजू कितने हैं 420, और बर्फिया और बादाम कितने हैं 130। काजू इतने हैं 420, बर्फिया और बादाम कितने हैं, बादाम है आपकी 130। कि वो कह रहा है इनकी मिठाइयाँ, मतलब ये डेयरिया बनाना चाहता है, वो इनकी डेयरिया बनाना चाहता है, प्रत्येक डेयरी में बर्फी की संख्या समान रहने देता है, या डेयरिया बर्फी की परत में न्यूटन स्थान से घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें क्वेश्चन सेम टू सेम इसी की तरह 2 संख्या दी है। आप ये देखिए दोनों में से बड़ी कौन सी है, अपन इसे भी यूक्लिड विभाजन द्वारा ही हल करेंगे। 420 बड़ा है कितने से
आपका 130 से। 420 आपका पड़ा है 130 से, तो वापस वही वही कंडीशन। यहाँ पे अपन एक रफ कार्य बता देता हूँ मैं। रफ कार्य क्या करेंगे, 130 का भाग देंगे अपन किस में, 420 में, किस में भाग देंगे, और यहाँ पे लिख भी देंगे कौन सी विधि का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, अपन ऐसे बोल सके यूक्लिड विभाजन द्वारा, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन द्वारा 130 का यदि 420 में भाग देते हैं तो कितना आता है आपका, देखिए 13 दूनी 26, 13 39, 3 बार में 390 आ गया आपका। 0 12 में से 9 गई तो अपने कितनी बची, 3, और कुछ भी नहीं बचा है। देखिए अब यहाँ पे 420 जिसका भाग देते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं इनटू, जाता कितनी बार में, 3 बार में, प्लस इस पर कितना बचा, 30। अब बची क्या, एक संख्या ये और एक संख्या ये। अब लिखेंगे यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन सा है, 130 बड़ा है कितने से, 30 से। अब वापस इक्वल विभाजन द्वारा करेंगे तो अपन 130 बराबर क्या करेंगे अपन यहाँ पे, 130 बराबर, तो अब भाग देंगे यहाँ पे 30 का भाग कितने में, 30 का भाग देंगे अपन 130 में, ये 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है, बची 10। अब देखिएगा यहाँ पे 30 का कितने में भाग दिया आपने, 4 में, शेषफल कितना बचेगा आपका 10, ठीक है ना। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, या ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में ये है 30, 30 बड़ा है कितने से, 10 से। वापस इक्वल विभाजन का प्रयोग करने पर अपन लिखेंगे 30 बराबर 10 का भाग देंगे किसमें, इसमें 30 में, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 10 तिया 30। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू में क्या लिख देंगे, 10 कितनी बार में गया, 3 बार में, शेष पर कितना बचा, 0। यानी कितने से, 10 से भाग देने पर, क्या करने पर, 10 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वो कितना बचता है, 0। यानी जो HCF हो वो कितना है आपका 10, ठीक है ना। तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियर की संख्या कितनी जाएगी आपकी, 10। ये रफ कार्य है आपका। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, यानी वृत्ताकार का पथ, डेड करके बोलो, एक चक्कर लगाने पर, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना टाइम लेती है, सोनिया लेती है इसमें आपका जो टाइम लेती है वो 18 मिनट। कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट। जबकि इसी चक्कर को लगाने में रवि, इसी चक्कर को लगाने में जो रवि है वो कितना मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। अब वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए एक आपका 18, तो 18 है, 18 का अपन क्या एलसीएम निकालते हैं, तो आपका 18 का एलसीएम कितना आ जाता है। अब ये देखिए 18 का यहाँ पे अपन एलसीएम निकाल लेंगे, एक रफ कार्य के रूप में लिखेंगे इसे, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है ना। अब निकाल दे 12 का, 2 छंगे 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है, ये हो जाता है आपका। तो 18 को तो अपन कर सकते हैं 2 × 3 × 3, और 12 को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, 2 × 2 ×
3 देख लीजिए जोड़ा किस किस का बन रहा है, इधर 2 का जोड़ा बन गया और इधर आपका ये 3 का जोड़ा बन गया है। ठीक है, तो आपको इसे कैसे लिख सकते हो, एक इसका जोड़ा बन गया तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे इसे, जो एलसीएम रहेगा 18 और 12 का, 12 और 18 का जो एलसीएम रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36। ठीक है, तो वह 30 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर आके मिलेंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन हुआ है आपका। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रतः भ्रमण पर 3 व्यक्ति एक साथ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रतः भ्रमण पर क्या करने है, वो भ्रमण करने 3 व्यक्ति एक साथ बढ़ते हैं, उनके कदमों को माप, उनके कदमों का जो माप है वो 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। उनके जो कदम, मतलब कहने का मतलब ये प्रातः भ्रमण के लिए 3 व्यक्ति एक साथ बढ़ते हैं, उनकी कदम जो है 40 मीटर का रखता है, 42 का रखता है और 45 सेंटीमीटर का रखता है। तो प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी पर कदमों में तय कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी पर अपने कदमों में कितनी तय कर सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे, आपका है 40 और एक है आपका 42 और एक है आपका 45। देखिए आप इनके बारे में आप सभी का क्या करोगे आप सभी का एलसीएम निकाल लोगे। ठीक है, क्या निकाल लोगे सभी का एलसीएम। कैसे निकालोगे, पहले 40 का निकाल लो। यहाँ पे ये थोड़ा नीचे रफ कार्य में करते हैं अपन, इसे इस रफ कार्य बना देते हैं। अपन किस में करते हैं, पहले तो 40 का निकाल लो। 40 का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा अपना, ये 20, 10, 5 और ये 1। ठीक है, तो 40 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 10 दूनी 20 दूनी 40। अब 42 के यदि अपन निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 सते 21, 3 सते 21, 7 एकम 7। ठीक है, अब इसका निकलेगा 2 गुणित 3 गुणित 7। अब 45 का निकाल लेते हैं यहाँ पे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ये हो जाएगा 3 गुणित 5। ठीक है ना, ये आपका हो जाता है। अब ये अपन को ये देखना है इसमें कि 3 कितने बार है और 2 कितने बार है। देखिए 2, 1 2 3, 2 3 बार, 3 कितनी बार है, देखिए। तो करते क्या है अपन, इसका एक तो ये जोड़ा बन जाता है, इसका ये वाले का, अब देखिए यहाँ पे आगे 3 कितने बार है, यहाँ पे 2 2 3 बार है, लेकिन यहाँ तो कितनी बार है,
2 एक बार है। यहाँ पे देखिए आप 7 कितनी बार है, तो एक बार है, और 3 आपके इधर एक बार है, 3 आपका एक बार है, और इधर 7 एक बार है, और इधर 5 आपका एक बार है, और इधर देखिए 3 कितनी बार है आपके, 3 है अपने 2 बार, और 5 कितनी बार है, 1। तो देखिए आपको जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये बड़ी वाली ये होगा 2 पे कितनी घात, 3 की घात। इसका दोनों में से बड़ी कौन सी, ये ले ली। अब इधर इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो 3 पे 2 की घात। अब 5 से तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, 5 पे इसी की बेसी, 5 पे 1 की घात और 7 पे 1 की घात। इनका इंटू करते हैं तो आपका आता है 2520। ठीक है, ये आपका आंसर आता है। देख लीजिए, क्वेश्चनों को करते रहिएगा, बार बार करोगे जब आपको समझ में आएगा, 1-2 बार में आपको समझ नहीं आएगा।